मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और नेक्स्ट डी पॉइंट में नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी प्लेन शीट रहेगा उसके लिए आपको सिग्मा यूज करना है जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी प्लेन शीट है ऐसा, ये प्लेन शीट हुआ, ठीक है, और इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें प्लेन शीट पे। तो हम लोग को यूज करना है यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा यूज करना है और चार्ज इस पे है क्यू, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया। ये तो Q इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ए ऐसा। तो ये सबसे पहले जो प्लेन शीट रहेगा, प्लेन शीट के लिए आपको सिग्मा यूज करना है। 3D ऑब्जेक्ट है जैसे सॉलिड स्फीयर है तो वहाँ रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लीनियर वायर है तो उसमें लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट के लिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3D ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, ये आपको रिजल्ट अगर नॉन कंडक्टिंग शीट जो है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। ये है नॉन कंडक्टिंग शीट, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इसमें। ये है प्लस सिग्मा, ये है नॉन कंडक्टिंग शीट। ये नॉन कंडक्टिंग शीट। तो इसके चलते कहीं भी आप किसी भी जगह पे मान लीजिए अगर यहाँ +1 रख रहे हैं तो +1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये रहा ऐसे, ठीक है। यहाँ भी रखिएगा तब भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें कहीं भी पॉइंट पे लेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैग्नीट्यूड करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो यूनिफॉर्म होता है, वो नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। देख लीजिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं प्रूव कर दूंगा। तो आप पहले लिख लेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है जो नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। कहीं भी रखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी पढ़ेंगे और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे भी मैं डिस्क से डिराइव करना सिखा दूंगा आपको। कोई भी साइड में मान लीजिए आप इस साइड भी लेना चाहेंगे तो इस साइड भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, कहीं भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता। यह है नॉन कंडक्टिंग शीट, प्लेन शीट। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ऐसे ऐसे। कहीं भी इस साइड लें चाहे इस साइड लें, कहीं भी यहाँ पे लेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यही रहेगा। यहाँ भी लेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में। यहाँ लीजिएगा फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन, सब जगह ऐसा। चाहे आप इधर ले लें इधर भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लीजिए +1 को रिपेल करेगा और डायरेक्शन ऐसा होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा ऐसे हर जगह। सो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
सो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। सो लेफ्ट साइड करना हो या राइट साइड करना हो, आप जानते हैं +1 लेके अगर +1 चार्ज ले रहे हैं तो +1 और ये रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे आप यहाँ पे +1 रखेंगे तो ये +1 और ये चार्ज रिपेल करेगा। सो डायरेक्शन हो गया। तो कहीं भी लीजिएगा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, गॉस लॉ से भी हम लोग बना सकते हैं और आगे कुछ डिस्क का जब मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट उससे भी आप बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये है नॉन कंडक्टिंग सीट। प्लेन सीट, सो नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस इसके लिए ऐसा लिखा हुआ बुक में कि इस तरह से आप ऐसे ले लेंगे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सरफेस 3 सरफेस है। ठीक है, 3 सरफेस के लिए आप सिलेंड्रिकल सरफेस, जैसे ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट क्या हो गया, पेपर हो गया। प्लेन शीट कोई भी हम लोग का पेपर ले लेते हैं, जैसे तो मान लीजिए ये मैंने पेपर ले लिया, ये है प्लेन शीट हुआ। तो प्लेन शीट के रिस्पेक्ट में आपको ऐसा लेना है। इसमें जो गॉसियन सरफेस है ना वो कुछ ऐसा, मान लीजिए कि इसमें मैंने छोटा सा होल्ड कर दिया, तो गॉसियन सरफेस इसके लिए जो बुक में है वो कुछ ऐसा। ये है प्लेन शीट हो गया, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेंडर टाइप का ऐसे लेना है, इस तरह से गॉसियन सरफेस लेना है। ये गॉसियन सरफेस मैंने बना रखा है ऐसे। प्लेन शीट को आर पार ऐसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपके पास 3 सरफेस हो गया, कौन कौन, फ्रंट प्लेन सरफेस, बैक प्लेन सरफेस और ये कर्व सरफेस। ठीक है, तो ये प्लेन शीट पे गॉसियन सरफेस ऐसे लिखा हुआ इस तरह से। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए इस सरफेस है, जस्ट ये सरफेस एस है, सरफेस एरिया एस है, ये एरिया एस है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 जगह देखिए, इसका एरिया वेक्टर, इसका जो कर्व्ड है, कर्व्ड का एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, कर्व्ड के लिए फील्ड ऐसे हो गया। यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है। इसके लिए पढ़ेंगे, इसके लिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी यही है। ठीक है, इसके लिए पढ़ेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसा हो गया, है ना आपका। सो जो आपका फ्लक्स हुआ, फ्लक्स वो होता है ना ई डॉट एस, वैक्टर ई और डॉट एस। तो फ्लक्स देखिए यहाँ फ्लक्स, इसके लिए ई डॉट एस लेंगे तो एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया ई और एस कॉस 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए लेंगे तो ई और एस कॉस 90 डिग्री, तो ये हुआ आपका ई और एस कॉस 90 डिग्री। और इस सरफेस के लिए लेंगे तो फिर से 0 डिग्री, तो दोनों पैरेलल है, तो ई और एस कॉस 0 डिग्री। सो फ्लक्स जो हो गया, ठीक है, ये है आपका कॉस 0 डिग्री 1 हुआ, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, 2 ई और एस ऐसा। और जानते हैं फ्लक्स जो होता है वो साइंस में होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो होता है 2 ई और एस। अब हमें चाहिए कि इनसाइड ये जो आपका कॉपी है, कॉपी पे पूरा चार्ज ऐसे पेज के ऊपर पूरा जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मुझे इस पे सिर्फ इस छोटे से सेक्शन पे, इस छोटा जो सेक्शन है ना, ये छोटा सा जो होल हुआ, इसका जो एरिया होगा उस पे हमें चार्ज चाहिए, क्योंकि इसके इनसाइड, इसके अंदर अंदर तो यही वाला छोटा सा सेक्शन आ जाएगा। तो उस छोटे सेक्शन पे चार्ज जो चाहिए, तो प्लानिंग देखिए करते हैं हम लोग। ठीक है,
आसान सा सिंपल सा देखिए आपका सिग्मा, सिग्मा जो है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया। तो आप बताइए कि अगर हमें क्यू इनसाइड चाहिए, इनसाइड, तो उसका एरिया जो इनसाइड जो है उसका एरिया है एस। तो क्यू इनसाइड आ जाएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, पुट करते हैं वहां पे। चलिए, सो ये है 2 E S जो है क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ। सो 2 E S क्यू इनसाइड जो हुआ सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे एस और एस कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही था रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो रिजल्ट यही था आपका, बाकी अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, और लिखा होता है कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड है E1। जानते हैं हम लोग। एक है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। ठीक है। और ये है इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि ये नॉट गिवन का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग शीट है। और इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन है और सिग्मा है, और उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। वो लिखा हुआ है कि E1 आर नॉट पे E1 E2 E3 सेम है। तो मुझे चाहिए वो चार ऑप्शन लिखा हुआ है, वो चेक करना है। हम लोग पहले प्लान करते हैं। आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E1 तो एकदम सिंपल सा हो गया, ये है Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये है E1, जानते हैं हम लोग। पॉइंट चार्ज है, इसके लिए E2 बनाएंगे तो E2 इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे पढ़े हुए हैं, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ में ही पढ़ा हुआ है। और इसके लिए जो E3 है प्लेन है, तो अभी हम लोग जानते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेन के लिए ये तो किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट होता है, आर पे डिपेंड भी नहीं करता है। आप मतलब वहाँ अगर हम लोग लिखेंगे तो उस जगह उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा Q, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर, यहाँ हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, आर नॉट, और ये लिखा हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आर नॉट पे डिपेंड भी नहीं करता है। तो ये आपका जो गिवन है पेपर में, और उससे आपने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब आपको चेक करना है, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चेक करना है कि क्या Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर, क्या Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर है, ये चेक करना है। सो ये तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो जब आप इक्वेट करेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर नॉट का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू ये 2 एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे यहाँ से, सो सिग्मा, और यहाँ 2 पाई आर नॉट स्क्वायर, ये तो Q का रियल वैल्यू ये है सिग्मा और इंटू 2 पाई आर नॉट स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। ये गलत है, एक गलत है। ठीक है, आपका आगे है एक क्वेश्चन, अब हम लोग को एक एक करके चेक करना है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ अब।
बी बी चेक करते हैं हम लोग। सो आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई सिग्मा। सो ये लिखा हुआ आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई सिग्मा। मैं एक बार रीचेक करता हूँ। आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई सिग्मा, ये चेक करना है। तो लेमडा और सिग्मा में वो सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग रिलेट करेंगे। तो लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। सो आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई पाई सिग्मा। सो आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई पाई सिग्मा आएगा। तो ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा, ये 2 रॉन्ग है। तो 2 आंसर गलत हो गया। थर्ड सी। नेक्स्ट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आर नॉट बाई 2, ये लिखा हुआ है। E1 और एट डिस्टेंस आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2E2 आर नॉट बाई 2, 2E2 आर नॉट बाई 2, 2E2 और आर नॉट बाई 2, ऐसे। रुकिए अभी चेक करने दीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये बराबर लिखा हुआ है तो इस कंडीशन से सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा। आप जानते हैं Q इज इक्वल टू, ये अगर रिलेट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, 2 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया और 2 कट गया। तो ये Q इज इक्वल टू जो है लेमडा, और ये कट जाएगा आपका पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा आर नॉट, आर नॉट। ये ध्यान रखिएगा आप अपना। अब इसमें चेक करते हैं। ये तो पहले ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल रहेगा। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कट जाएगा और 2 लेमडा आर नॉट होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे आते हैं, देखते हैं। सो एट डिस्टेंस फर्स्ट फील्ड, फर्स्ट वाला फील्ड है एट डिस्टेंस आर नॉट बाई 2। तो ये हो जाएगा रिजल्ट पॉइंट चार्ज के चलते Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ये और यहाँ 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड के चलते और वो भी आर नॉट बाई 2 पे। तो ये हो गया लेमडा डिवाइड बाई और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आर नॉट बाई 2, ये ऐसा आर नॉट बाई 2। तो हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो Q और ये 4 कैंसिल हो गया, आर नॉट का स्क्वायर। सो 2 2 कैंसिल हो गया, सो 2 लेमडा बाई आर नॉट। ठीक है, नेक्स्ट। तो Q इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 लेमडा आर नॉट। तो Q इज इक्वल टू 2 लेमडा आर नॉट होता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। Q इज इक्वल टू 2 लेमडा आर नॉट, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो आंसर सी करेक्ट है। सी को चेक करिएगा तो सी एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, और एक ऑप्शन और है, डी। E2 लिखा हुआ है आर नॉट बाई 2, ये लिखा हुआ E2 और आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 4E3 आर नॉट बाई 2, 4E3 आर नॉट बाई 2। चेक कर लेता हूं मैं। पहले लेमडा और सिग्मा में रिलेशन करते हैं। तो ये 2 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। सबसे पहले रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है लेमडा इज इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन, ये इक्वलिटी है तो 2 ये कट जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू पाई आर नॉट सिग्मा, पाई आर नॉट सिग्मा, ये। ठीक है, चलिए अभी इससे रिलेट करते हैं, चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के चलते और डिस्टेंस है आर नॉट बाई 2, तो ये हो गया लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 4।
थर्ड के किसी भी पॉइंट के लिए, कहीं भी पॉइंट के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और इस तरह लेमडा 2 2 कट गया, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये हो गया, क्रॉस करेंगे तो 2 सिग्मा पाई आर नॉट, तो ये आ रहा है मेरा। तो जबकि रियल रिलेशन होता है लेमडा इज इक्वल टू पाई आर नॉट सिग्मा, पाई आर नॉट सिग्मा, यहाँ 2 पाई आर नॉट सिग्मा, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो था आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो सिंपल ही क्वेश्चन था, चेक करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये सीट है, 3 लॉन्ग इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज सीट है, चार्ज सीट हुआ, एक सीट यहाँ पे लिखा हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, यहाँ है निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। मुझे फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना हमेशा सीट का मतलब ये नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में रिजल्ट चेंज हो जाता है, तो उसमें लिखा रहता है पेपर में, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो नॉन कंडक्टिंग सीट। चलिए हम लोग प्लान करते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको, अगर मैं इसको, इस सीट को रेड कलर कर दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ये सीट मेरा रेड कलर का है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ एक +1 चार्ज रख देंगे और ये रेड कलर के लिए चलते देखेंगे, ये जो निगेटिव है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके चलते डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, डिस्टेंस पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि -a है या 2a है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ जो फील्ड है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन जो रहेगा, जो अट्रैक्शन है, ये देखिए अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन जो है वो सिग्मा और डिवाइड बाई और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये, और डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो आप माइनस वेक्टर के कह सकते हैं। ये ऊपर के है, नीचे है माइनस वेक्टर के। ठीक है, अब अगर मैं इस सेट का कलर मैं कर दूं ऐसे, ग्रीन कलर कर दूं, तो ग्रीन कलर के चलते भी आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे। बट इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी डायरेक्शन होगा माइनस के, ऐसे, ये माइनस के। और ये जो ब्लू सीट है, ब्लू कलर वाला सीट जो हुआ, ब्लू कलर वाला ऐसे सीट देख रहे हैं, तो ब्लू कलर वाला सीट ये प्लस है और ये प्लस है, तो रिपल्सन ये भी नीचे आ जाएगा। चलिए गुड, तीनों नीचे आ गया, तो ये है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी है माइनस फैक्टर के, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी नीचे है। बस हमें जोड़ लेना है आपको, तीनों डायरेक्शन तो नीचे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ऐसे सब तो नीचे ही है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सारा डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है माइनस वेक्टर के, ऐसा। ठीक है, जोड़ लीजिए 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है वेक्टर माइनस के, ऐसा। तो ऑप्शन में ये लिखा रहेगा ऐसे। सो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस वेक्टर के, एससी। नेक्स्ट, मान इसी में मैं चेंज कर दूं, थोड़ा मोड़ा ऐसे चेंज कर देना चाह रहा हूं मैं कि इसी में या तो पॉइंट चेंज कर दूं, कुछ भी ऐसे। 7, यह है जेड एक्सिस। कोई भी सीट मान लीजिए कि ये मैंने एक सीट ले लिया, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग, ये यहाँ पे मैंने ले लिया, और ये है आपका प्लस सिग्मा ले लिया। ठीक है, वही ले, चलिए ना वही ले लेते हैं, ये है माइनस सिग्मा, ये है -2 सिग्मा, और ये ब्लू कलर का सीट है, ये है प्लस सिग्मा। और पॉइंट कोई भी मैं पॉइंट ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट ए लिख दिया है। ठीक है,
अब इस जगह पे फील्ड चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ऐसे बताइए। वही सारा डायमेंशन वही रखिए, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, बस मुझे साइन चाहिए। तो आप यहाँ पे एक +1 चार्ज यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ऐसे रेड कलर क्या कर रहा है, तो रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे, तो रेड कलर नीचे की तरफ ऐसे प्लस है और ये माइनस है, वैल्यू हो गया σ/2ε0, वह ऐसे। और डायरेक्शन देख लीजिए माइनस की, ग्रीन कलर, तो ये है आपका प्लस है और ये माइनस है, ग्रीन कलर ऊपर जाएगा, इसका नाम कितना हो गया, तो 2σ/2ε0 ऐसे। ब्लू कलर, ये है प्लस है और ये प्लस है, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये इसका ब्लू कलर का नाम हो गया σ/2ε0। तो ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो, दो नीचे आ रहा है σ/2ε0, σ/2ε0, 2σ/2ε0 और एक ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ये तो जीरो है। तो इस तरह हमें कैलकुलेट करना होता है कि क्या पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, कुछ भी मैं अपने मन से रख दिया, जैसे 8 पॉइंट ऐसे रख दिया, बताइए। ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, यहां मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रीट रख दिया, और ये है आपका प्लस सिग्मा, यहां रख दिया -2 सिग्मा, कुछ भी अपने मन से मैं रख रहा हूं, मान लीजिए यहां पे रख दिया मैंने माइनस सिग्मा, ऐसे कर दिया, ठीक है। और मुझे चाहिए इस पॉइंट पे, ये है बी पॉइंट, यहाँ पे एक +1 चार्ज रख दीजिए और इसका जस्ट देखिए, इसका मोशन देखिए, ठीक है। तो अगर इसके चलते पढ़ेंगे तो प्लस और प्लस ये एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन करेगा तो इसका रेड वाले का जो हो जाएगा, रेड वाले का ऊपर की तरफ σ/2ε0, है ना। ग्रीन, ये है प्लस और ग्रीन माइनस है, ये प्लस और प्लस रिपल्सन, ये है प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे। तो हो गया आपका 2σ/2ε0, ठीक है। और ब्लू, ब्लू कलर का, ये मान लीजिए ब्लू को आप प्लस है और ये माइनस है, ये अट्रैक्शन करेगा, तो अट्रैक्शन करेगा तो इसका अट्रैक्शन में ऊपर की तरफ, और इसका वैल्यू है σ/2ε0। तो सारे वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा एरो, और सब जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, जोड़ लीजिए 2σ/ε0, और ये है वेक्टर के। तो इस तरह आप इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट जो है नॉन कंडक्टिंग शीट से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपका, और ये है एक कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा हुआ है, सिल्क थ्रेड से एक बॉब है अटैच है, तो एंगल थीटा है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम में सिग्मा चाहिए। अच्छा, पहले कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट में आपको समझा देता हूँ। आपको जनरली क्वेश्चन नॉन कंडक्टिंग का ही होता है, बट अगर लिखा हुआ कंडक्टिंग शीट तो जस्ट सब सिंपल सा एक पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो आईटी का जो क्वेश्चन था वो नॉन कंडक्टिंग, कुछ लिखा नहीं था, बस प्लेन शीट था, तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सिग्मा। तो अगर ये शीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे डिस्क पढ़ना है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नॉन कंडक्टिंग शीट, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन ऐसे रहेगा। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो होता है σ/2ε0, ऐसे ये। सो ये है आपका रिजल्ट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। अगर कंडक्टिंग लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हल्का चेंज होता है इसमें। सेकंड पॉइंट, फिगर वही रहेगा,
सारा फिगर वही, बट पेपर में अगर कहीं मेंशन किया हुआ है कि कंडक्टिंग सीट, ऐसा सीट, वही प्लेन सीट है और कंडक्टिंग लिखा हुआ है, तो उस केस में आपका जो फील्ड होगा सेम, सब कुछ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा वेरी कर रहा है बट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे लिखना है आपको कंडक्टिंग सीट के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, टू हट जाता है वहाँ पे, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर कंडक्टिंग सीट के लिए, प्लेन सीट के लिए। हो गया। और ऐसे क्वेश्चन तो एसएचएम में आपको, चाहे फोर्स में, कई जगह पढ़ा हुआ था, तो बड़ा आसान है अगर इक्विलिब्रियम में लाना है इसको। अगर थ्रेड है, थ्रेड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। चेक करिए, देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आपका थ्रेड यहाँ से अटैच था और थ्रेड ऐसे है, ठीक है, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, ऐसा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू। तो देखिए यहाँ फोर्स देखिए, इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स हो गया Q इंटू ई, ये Q और इंटू ई, फोर्स इधर हो गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज है और ये सीट के चलते, ये जो सीट था ये कंडक्टिंग सीट है, तो ये जो कंडक्टिंग सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई, और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड है और चार्ज है, तो फोर्स इस पर Q इंटू ई लग गया। बाकी रस्सी है तो रस्सी में टेंशन लगेगा ही, और अगर वो एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये कंपोनेंट जो लेंगे, इस कंपोनेंट को बोलते हैं टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जो हो गया, ये हो गया टी साइन थीटा। नीचे की तरफ आप करेंगे तो ये हो गया एम जी, ऐसे एम जी हो गया, नीचे में एम जी, ठीक है। बाकी आप फोर्स बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करके प्लानिंग करिए। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टिंग सीट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करिए, हमें सिग्मा निकालना है। बताइए, एट इक्विलिब्रियम फोर्स बैलेंस करेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, सो 1/2 डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्यू ई बाई एम जी हो गया। ई की जगह रख लेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट tan थीटा क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा जो हमें निकालना था वो हो गया एम जी एप्सिलॉन नॉट tan थीटा और डिवाइड बाई क्यू, ये है। तो ये जो सिग्मा था वो प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ये था आंसर। आई थिंक मेन क्वेश्चन है ऐसा। और इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप टाइम पीरियड के लिए भी तो आता ही है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर आपका ये सिंपल थ्रेड हो और ऐसा सिंपल बातें करते हैं, ठीक है, तो ये है लेंथ एल, तो ऐसे ऑसिलेशन के लिए। सो टाइम पीरियड जानते हैं 2π√L/G, ये रिजल्ट है, ठीक है, ये सिंपल सा। बट अगर आपका उस साइड ऐसा हो, देखिए जैसे ऐसा आपका क्वेश्चन जो था, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड के लिए भी पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन में तो हो गया था, आपका जो बनाना था वो तो हो गया था,
बट मान लीजिए इस तरह से ऐसे बॉब है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें तो सिंपल सा, इसमें सिर्फ एम नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ग्रेविटी, ये ग्रेविटी जो है एम नीचे की तरफ लग रहा है। बट उस केस में, ऐसा केस में आप देखिए यहाँ पे ये है एम नीचे की तरफ, ठीक है, और ये इधर की तरफ जो लग रहा है वो है क्यू ई, और इन दोनों का रिजल्टेंट जब लेंगे ऐसा, इसका और इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, तो रिजल्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा एम जी डैश ऐसा। सो ये है एम जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर ऐसा, ये हो गया। यहां से जी डैश निकाल देंगे तो जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू और ई बाई एम, ई का मतलब हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए आप जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पुट कर लीजिए। अब आप टाइम पीरियड निकालेंगे इस केस में, तो टाइम पीरियड आप जानते हैं एसएचएम में खूब पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई, कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं, एल बाई जी डैश हो जाएगा यहाँ पे। सो टाइम पीरियड जो हुआ टी डैश जो हुआ टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, तो जी डैश के लिए आप रख लेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू सिग्मा बाई एम एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये है रिजल्ट। ये था आंसर। सो टाइम पीरियड के लिए भी पूछा जाता है, तो आप सिंपल रिजल्ट है और उससे रिलेट करना है, तो डिनोमिनेटर नीचे का टर्म बढ़ा है, ये बड़ा टर्म है तो ये घट जाएगा, तो ये ऐसे भी पूछा जाता है टाइम पीरियड जो है वो लेस देन टी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, आप कई बार आप पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, एक्चुअली इसी जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप पहले भी पढ़ा हुआ है, एसएचएम में पढ़ा हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा हुआ है, फिर से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल रिजल्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपने यहाँ पे उसको अटैच कर रखा है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो चार्ज क्यू है तो उसको इधर की तरफ पुल कर देगा ऐसे ऐसे, और इस पे जो फोर्स लग जाएगा वो फोर्स है Q इंटू ई, क्यू ई, ये फोर्स हो जाएगा। Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ये हो गया। और नाउ mg नीचे है ऐसे, और इनका जो रिजल्टेंट लेंगे ये इधर से, ये यहाँ से आएगा और ये ऐसे, यहाँ से ऐसे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम जी डैश, ऐसे रिजल्टेंट लेना है ये एम जी डैश। सो एम जी डैश जो आएगा आप जानते हैं एम जी डैश वो अंडर रूट जो होगा 90 डिग्री पे है एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ था, लिखा हुआ है इसका वैल्यू ई है बिटवीन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सो नहीं भी लिखा रहता तो अगर ऐसे लिखा रहता है कि ये प्लस सिग्मा तो ये, और ये माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आगे टॉपिक जो कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो ऐसे पेपर में ई के टर्म में ही था, तो यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ से जस्ट एम को हटा लीजिए, तो जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, ये है जी स्क्वायर प्लस ये है क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, ये है रिजल्ट हो गया हम लोग का। ये है जी डैश के लिए, बाकी टाइम पीरियड निकाल दीजिए। टू पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, जी डैश में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर ऐसे, ये है रिजल्ट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये इस टाइप का। नेक्स्ट।
ये है डी मेन का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन तो एक ही कॉन्सेप्ट पे है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक बॉब रखा हुआ है, मास है, इसके ऊपर चार्ज है और वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। तो जस्ट इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में ले आइए इसको। तो आप जानते हैं यहाँ पे बॉब आ गया, मास m है, चार्ज q है और ये है एंगल थीटा, ऐसे। सो नीचे की तरफ जो है वो फोर्स लगेगा mg, इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम है q इंटू ई। यहाँ पे हो गया टेंशन लग गया रस्सी में t, और ये एंगल अगर थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। और ये कंपोनेंट जो हो गया इसका नाम हो गया t cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया t sin थीटा, ऐसे। बाकी फोर्स को बैलेंस करते हैं, फोर्स बैलेंस करेंगे tan थीटा के फॉर्म में ही आएगा। आप जानते हैं कि फ्रॉम फोर्स बैलेंस, सो t sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, यह है क्वेश्चन नंबर 1। और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, यह इक्वेशन नंबर 2। सो 1/2 tan थीटा क्यू ई बाई एम जी। चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा क्यू ई, क्यू है 5 और माइक्रो 10 पे पावर -6, ई का वैल्यू है 2000, ऐसा यूनिट, मास 2 10 पे पावर -3 किलोग्राम कर लीजिएगा इंटू 10, जी का वैल्यू 10, ऐसा यूनिट ऐसे रखेंगे। बाकी आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 6 हुआ और 6 कैंसिल हो गया और ये हुआ 5 और ये 20 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0.5, tan थीटा इज 0.5, थीटा इज tan इनवर्स 0.5। हो गया रिजल्ट कंप्लीट। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ये तो फाइनल हुआ। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं।